हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आप लोग सब ठीक हो? एकदम फाइन हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो? पढ़ाई भी करते रहना है, लेकिन पढ़ाई करने की बात आती है तो टॉपिक आ जाता है याद। लास्ट वीडियो में मैंने आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ाया था ऑल्टरनेटिंग करंट का। आज पढ़ाने जा रहा हूं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि देखो, ये वेरिएबल ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होता है, तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालना है तो या तो मैं ऐसे करूंगा, सारे वैल्यूज जितने भी हैं सबको ऐड करके नंबर से डिवाइड करूं। तो एवरेज का तो मतलब यही होता है ना बेटा। आखिर एवरेज का क्या मतलब होता है? एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा कैम माइक से कर लूं, ठीक है। एवरेज का क्या मतलब होता है बेटा? एवरेज का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज हैं सबको डिवाइड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से। मान लो आपको ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है पूरे एक साइकिल में, उसका एवरेज निकालना है, तो जितने भी वैल्यूज मिले हैं आपको पूरे साइकिल में सबको ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करो। बट इसमें वही बात है, टाइम बहुत लग जाएगा, इट विल टेक सो मच टाइम, जैसे आरएमएस में लगा था। तो क्या कहा गया, अब इसको कैसे डिराइव करें? ऐसे तो निकालना बहुत मुश्किल काम है सर। मैं आपने कहोगे हाँ सर मुश्किल काम तो है, ऑब्वियसली मुश्किल काम है। तो आप बोलोगे सर अब हम इसको कैसे डिराइव करें? सर अब हम इसको कैसे क्या करें, बताओ, कुछ तो बताओ। तो कहा गया कि देखो, ये जो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है या एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, पहली बात तो ये फिक्स करंट होगा। बोलोगे हाँ सर फिक्स करंट होगा, ऑब्वियसली फिक्स करंट होगा, डीसी होगा, क्योंकि ये पूरे वेरिएबल का एक फिक्स वैल्यू होगा, ये थोड़ी वेरी करेगा। ये क्या है? ये सभी वेरिएबल का एक वैल्यू होता है, तो ये तो अपने आप में फिक्स होगा, ये थोड़ी वेरिएबल होगा। ये तो पूरे वेरिएबल का एक सिंगल बना रहे हैं तो वो तो फिक्स ही वैल्यू होगा बेटा। तो ये सब किस नेचर में आएगा? ये डीसी नेचर में आएगा, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो अपने आप में एक फिक्स करंट होता है, जैसे आरएमएस हुआ था पिछले वीडियो में। तो अब क्या कहा गया कि आखिर ये कैसा फिक्स करंट होता है? तो सुनो क्या कहा गया। कहा ये गया एवरेज वैल्यू ऑफ एसी या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज फिक्स्ड करंट। फिक्स्ड बोलते हैं बहुत सारे लोग, या स्टेडी करंट। ध्यान से सुनो, विच विल सेंड, जो भेजेंगे, सेम चार्ज। यस, आरएमएस जब था तो उसमें हमने हीट का प्रेफरेंस लिया था, यहां सेम चार्ज इन सेम टाइम, सेम चार्ज इन सेम टाइम एज ऑल्टरनेटिंग करंट सेंड इन इट, अभी समझा रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, हाफ साइकिल, मतलब 0 to t/2। क्या बताया सुनो। कहा ये गया कि ये जो एवरेज वैल्यू है पूरे वेरिएबल का, वो तो अपने आप में फिक्स होगा। बोलोगे हाँ सर फिक्स होगा, तो होगा सर। तो ये कैसा फिक्स करंट होगा? तो ये ऐसा फिक्स करंट होगा जो, सुनो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल सेंड सेम चार्ज इन सेम टाइम, जितना एसी सेंड करेगा अपने हाफ साइकिल। वहां क्या था आरएमएस में? ये वो आरएमएस के बारे में पिछली वीडियो में क्या पढ़ाया था कि रूट मीन स्क्वायर भी सभी वेरिएबल का वो फिक्स करंट होता है जो उतना हीट प्रोड्यूस कर सकता है, यहां बोलोगे उतना चार्ज सेंड कर सकता है, फ्लो करा सकता है। वहां था इन सेम टाइम, यहां भी इन सेम टाइम। जितना वहां एसी करता था हीट प्रोड्यूस इन फुल साइकिल, बट यहां चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा एसी वो हाफ साइकिल। फुल साइकिल में ये डिफाइन नहीं है, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में डिफाइन होता है। तो आरएमएस या एवरेज, पिछली वीडियो या आज की वीडियो में एक ही कॉमन बात है कि बहुत सारे वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू आरएमएस होती है, या बहुत सारे वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू एवरेज वैल्यू होती है। तो पूरे वेरिएबल की एक सिंगल वैल्यू होगी जो कि फिक्स होगी। तो ये वो फिक्स करंट होता है, ये वो फिक्स वोल्टेज होता है जो उतना ही करंट, वहां आरएमएस में बोलेंगे उतना ही हीट, यहां बोलेंगे उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। आरएमएस में बोलेंगे जितना एसी करता है फुल साइकिल में, एवरेज बोलेंगे जितना एसी चार्ज फ्लो कराता है हाफ साइकिल में। वहां हीट के रेफरेंस से डिफाइन किया गया, यहां चार्ज के रेफरेंस। ओके, अब आपको मैं बताऊं और बात। चार्ज निकालने का फॉर्मूला फिजिक्स में है करंट इनटू टाइम। ये तब
जब करंट कांस्टेंट होता है, याद रखना। और अगर करंट वेरिएबल है तो चार्ज निकालने के लिए मुझे करंट को इंटीग्रेट करना पड़ता है फ्रॉम वन लिमिट टू अनदर लिमिट। दोनों तो फॉर्मूला चार्ज का ही है। तो वहां था पिछले वीडियो में हीट निकालने के दो फॉर्मूले थे, नॉर्मल आई स्क्वायर आर टी और एक इंटीग्रेशन। वही सेम चीज चार्ज में है, करंट इनटू टाइम। जब करंट कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो तो क्या करते हैं, आई को इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे, अब सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज कितना सेंड करेगा सर्किट में। कौन, एसी। कहां, सर्किट में। चलो, तो एसी कौन से करंट में आता है, वेरिएबल, तो उसके लिए चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन से जाएंगे, करंट को इंटीग्रेट करेंगे। हाफ साइकिल में तो 0 से कहां तक, t/2। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, चार्ज जितना एसी फ्लो कराएगा। तो ये तो पता करें कितना फ्लो कराता है एसी अपने हाफ साइकिल। फुल साइकिल में नहीं, हाफ में। फुल में एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हाफ में लिया जाता है, याद रखना। फिर मैंने क्या कहा था, अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, याद करो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। बेसिक लेक्चर में ही बता दिया था मैंने। जो करंट वेरिएबल है वो इस इक्वेशन से निकलता है, पीक साइन ओमेगा टी। किसी भी टाइम टी पे करंट पता करना है तो आप क्या करोगे बेटा, आई की जगह पे क्या रख दोगे, आराम से सुनो, आई की जगह पे रख दोगे आई नॉट साइन ओमेगा। कहां से कहां तक बेटा, 0 से। ये हम क्या पता कर रहे हैं, कितना चार्ज एसी फ्लो करा रहा है। फिर क्या करेंगे बेटा, सोचने वाली बात है। आई नॉट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन ओमेगा टी का, 0 से कहां तक, टी। फिर आपको अच्छे से पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आपको ये भी अच्छे से पता है, क्या अच्छे से पता है, कि जब इंटीग्रेट करते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर एंगल में वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट नीचे डिवाइड भी हो जाता है। एंगल तो ओमेगा टी है बट टी कांस्टेंट, टी वेरिएबल है बट ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट लगा है एंगल के साथ तो वो अलग से डिवाइड हो जाता है। अब क्या करेंगे बेटा, सब चार्ज निकाल रहे हैं, सब क्या निकल रहा है, ये सब चार्ज निकल रहा है ना, चार्ज। ये सब क्या निकल रहा है, चार्ज। आगे बढ़ो, तो क्या आ गया बेटा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। आराम से देखना, अब लिमिट पुट कर देंगे पहले ऊपर बेटा, क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी के जगह पे कितना है, कैपिटल T/2, माइनस टी के जगह पे 0, कॉस 0। फिर आपको कितनी बार मैंने बताया, हजारों बार बताया है मैंने, कि जहां ओमेगा आता है, ये कितनी बार बता चुका हूं, जहां ओमेगा आता है उसे क्या लिख देते हैं हम, 2π/t लिख देते हैं ना, जहां ओमेगा आता है। ये सब चीज तो पढ़ा चुका हूं पहले लेक्चर में। जहां ओमेगा आया है वहां आप क्या लिख दोगे, 2π/2। तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आई नॉट, जहां जहां ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है तो लिख दो 2π/t। वो टी कौन सा, टाइम पीरियड पूरे साइकिल का। यहाँ आ जाओ, कॉस, जहां ओमेगा है क्या लिख दोगे, 2π/t इंटू T/2 माइनस कितना, cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्या किया मैंने, जहां जहां ओमेगा है 2π/t लिख दिया, फुल टाइम पीरियड वाला जो ओमेगा मैंने पढ़ाया था। अब बताओ यहां से क्या क्या चीज हो गया बेटा, 2 से 2 कैंसिल। सोचो जरा क्या आ गया, माइनस आई नॉट इंटू टी, ऊपर चला गया, अपॉन 2π। अब ये t से t कैंसिल, 2 से t कैंसिल, cos पाई, और cos 0 1 हो ही चुका है। फिर आपको मैं एक और बात बता दूं, बोलोगे क्या सर, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं सर, आपको पता नहीं, आई डोंट नो, जानते नहीं जानते, cos पाई की वैल्यू याद रखना बेटा -1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1, cos पाई की वैल्यू -1। तो दिमाग लगाओ, -1 मिलके -2, अब माइनस माइनस फिर हो गया प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जरा बेटा, माइनस आई नॉट T/π टू कितना, -2। क्या हुआ सोचो जरा, माइनस आई नॉट T/, ये कितना था, 2π हो गया, और cos पाई -1 माइनस माइनस मिलके -2।
माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया। तो अब बताओ जो चार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट ने सेंड किया, 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया बेटा, 2I0 T अपॉन पाई। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले क्या निकाला मैंने कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितना चार्ज फ्लो करा सकता है सर्किट में। ऑल्टरनेटिंग करंट यानी वो वेरिएबल करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट की पूरी फिक्स वो हर वैल्यूज मिलकर, हर वैल्यू छोटी छोटी वैल्यूज, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल है। वेरिएबल करंट का कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन से। आई की जगह पे क्या रखेंगे, I0 sin ओमेगा टी, जो होता है इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। I0 बाहर, कॉस का इंटीग्रेशन, लिमिट जहां ओमेगा आता है लास्ट में, ओमेगा को 2π/t, क्या हो गया, कट के cos पाई, cos 0 1, cos पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया -2, 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो I0 T/पाई। इक्वेशन 1। ये वो चार्ज है जो ऑल्टरनेटिंग करंट ने फ्लो कराया हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में बोलोगे फुल साइकिल में क्यों नहीं सर, फुल साइकिल में 0 से टाइम पीरियड कहां तक जाएगा, t तक जाएगा। तो अगर t रखोगे तो यहाँ पे cos 2π बन जाएगा। अगर लिमिट 0 से t लेते तो यहाँ पाई की जगह पे 2π आता, cos 2π 1 होता है, -1 नहीं होता, तो ये तो 0 आ जाता, चार्ज ही नहीं बनता, चार्ज ही नहीं मिलता। तो हम डिराइव कैसे करते, यानी एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल में डिफाइन होता है, फुल साइकिल में नहीं होता, याद रखना। तो ये चार्ज किसने फ्लो कराया सर्किट में, एसी ने, अपने 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 हाफ साइकिल में। ओके, अब मैं आपसे अगर बोलूं, इसकी तो जरूरत नहीं है बेटा, ये तो मैंने आपको समझाया था, तो जरूरत नहीं है अब आपको, है आपको समझाया तो जगह बन जाएगी थोड़ी। अब बेटा, अब आप थोड़ा सा साइड में जगह बना, अब बताओ, क्योंकि इसलिए बना रहा हूं कि सामने होना चाहिए, समझ में ज्यादा आएगा, राइट। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं चार्ज बाई आई एवरेज, ये कितना चार्ज फ्लो कराएगा, तो आई एवरेज, ये तो फिक्स करंट हो गया, एवरेज तो फिक्स करंट होता है सभी वेरिएबल का, तो उसके लिए कैसे लेंगे, डायरेक्ट आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। सेम टाइम में करंट और इंटू टाइम, टाइम कितना ले रहे हैं हम, हाफ टाइम, तो वही रखना है ना। आखिर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है क्या, जो चार्ज प्रोड्यूस करेगा, फ्लो कराएगा सेम टाइम में जितना एसी ने किया है। तो एसी ने टाइम कितना लिया था, हाफ साइकिल, यहां भी टाइम वही होगा T/2, बस फर्क कितना होगा कि जो एवरेज है, ये जो एवरेज आप देख रहे हो बेटा, ये कैसा करंट है, सब वेरिएबल का, सारे वेरिएबल का ये फिक्स करंट होता है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज के लिए, I इंटू जो भी टाइम लिया आपने। इक्वेशन नंबर 2। और क्या बताया, क्या बताया मैंने आपको कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो फिक्स करंट है जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा जितना एसी ने किया था। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, आई एवरेज टू T/2, इधर एसी ने कितना चार्ज फ्लो कराया था, 2I0 यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जब हमने वैल्यू लिया था यहाँ पर, तो थोड़ा सा चीज ध्यान देने वाली बात है, सुनना ध्यान से। जब हमने वैल्यू लिया था तो लिमिट में ध्यान देना, कुछ तो कहीं मिस्टेक नहीं होना। ओमेगा को मैंने सही लिखा 2π/t, बस चेक कर रहा हूं मैं बस, तो यहाँ से t और t कट गया, cos पाई हो गया बेटा, ये I0 T/2π, I0 बाई, हाँ मैंने कहा ना थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को, आपने पकड़ लिया कहाँ मिस्टेक है, ये 2 नीचे आएगा, ध्यान नहीं दिया था, ये देखो ना I0 T/2π है, 2π नीचे, अभी मैं समझ थोड़ा सा, क्या किया, कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये पता क्या हुआ, ये जो I0 T/2π था ना नीचे 2π, तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2 और 2 पहले कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा रह गया, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो 2 कटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई आ जाएगा। आप समझे नहीं, कहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया था, 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गया ना, तो I0 T/पाई होना चाहिए ना, मैंने 2 लिख दिया, इतना मिस्टेक, राइट, बस हो गया। अब क्या कहा मैंने, चार्ज तो सेम होता है, तो जितना चार्ज एसी ने प्रोड्यूस किया
अपने हाफ साइकिल में उतना ये करेगा, तो अब इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने से क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान दो, इक्वेट कर दो इसको, आई नॉट इंटू अपॉन कितना, बस हो गया, टी से टी कैंसिल, आई एवरेज की वैल्यू आ गई ना बेटा, आई नॉट। इसी तरह ई एवरेज भी लिख सकते हो, ईएमएफ का एवरेज वैल्यू 2 ई नॉट बाय, ये है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एवरेज वैल्यू हो या पिछले वीडियो में आरएमएस वैल्यू हो, ये पूरे वेरिएबल का एक फिक्स करंट होता है, फिक्स ईएमएफ होता है। आरएमएस निकालना है तो आई नॉट बाई √2, मैक्सिमम को √2 से डिवाइड कर दो, खत्म। एवरेज निकालना है 2 आई नॉट लिखकर पाई से डिवाइड करो, खत्म। उतना अलग अलग करने का टाइम किसके पास। तो अगर आपको निकालना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है क्या, तो बोलोगे सर ये बिल्कुल सभी वेरिएबल का एक फिक्स करंट है, फिक्स ईएमएफ है, जो उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा, सेंड कराएगा सर्किट में, फ्लो कराएगा, जितना ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करा सकता है अपने हाफ साइकिल में। फुल साइकिल में जीरो आंसर आ जाए, फुल साइकिल में डिफाइन होगा ही नहीं। अगर फुल साइकिल में लेके चलोगे कि चार्ज कितना एसी ने फ्लो कराया, 0 से t रखोगे, तो यहां पे जो आंसर आई नॉट टी बाई पाई आ रहा है वो आएगा नहीं, वो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले चार्ज बाई एसी, एसी वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट रखा, ओमेगा को 2 पाई बाई टी में खोल दिया, उसके बाद 2 ये क्या हो गया, आई नॉट टी बाई 2 पाई, 2 कट गया, cos पाई -1 cos पाई -1 माइनस माइनस -2 माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस 2 कट गया, ये चार्ज आ गया आई नॉट इंटू टी बाई पाई। ये किसने फ्लो कराया, ये किसने सेंड कराया, ये किसने प्रोड्यूस करा, एसी ने अपने हाफ साइकिल में, है कि नहीं। अब ये देखना है क्या कि अब इतना ही चार्ज वो भी सेंड करा सकता है, कौन, एवरेज, जो कि फिक्स करंट है। तो उसका चार्ज अगर देखेंगे तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिक्स करंट के लिए सीधे आई इंटू टी कर, तो दोनों का सेम है, जितना इसी ने कराया उतना इसने कराया, यहां से आई एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ आई एवरेज या ई एवरेज निकालना है ऑल्टरनेटिंग करंट का, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, तो कुछ नहीं करना, सीधे पीक को पाई से 2 आई नॉट बाई पाई 2, यही है एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस। इसी वीडियो में आरएमएस वैल्यू, आज की क्लास में पूरे वेरिएबल का एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला याद रखना। अब यहां पर याद रखना बेटा, कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान से सुनना, कि आईआरएमएस या ईआरएमएस, इसकी वैल्यू जो हमने पिछली बार पढ़ाया था, ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2, ये फुल साइकिल में रीडिंग मिलती है, यह हमें फुल साइकिल में मिलता है, जब तक एक साइकिल कंप्लीट होता है तब वो रीडिंग मिलती है इन फुल साइकिल। बट आई एवरेज या ई एवरेज वो 0 होता है, कब, इन व्हाट, फुल साइकिल, क्योंकि ये हाफ साइकिल में डिफाइन होता है 0 से t/2, और अगर मान लो t/2 से t देखोगे अगला हाफ साइकिल, वो तो नेगेटिव आ जाएगा, वही वैल्यू पूरा एक साइकिल में ये वैल्यू 0 हो जाता है। ये याद रखना, एवरेज वैल्यू कभी भी फुल साइकिल में नहीं मिलता, वो 0 हो जाता है। तो जो हमें वैल्यू मिला वो हाफ साइकिल में मिलता है, एवरेज वैल्यू सिर्फ हाफ साइकिल में हमें मिलती है, एवरेज वैल्यू रीडिंग हाफ साइकिल में मिलती है। अब इसी पे कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो अमीटर है ना बेटा, याद है करंट मेजरिंग मशीन का नाम है डिवाइस अमीटर। अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो कहा जाता है अमीटर कांट रीड एसी, अमीटर कभी एसी रीड नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्ट करंट रीड करता है, जो 3rd चैप्टर में पढ़ा था, बैटरी से निकलने वाला। तो लोग बोलते हैं कि अमीटर ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं रीड कर सकता, क्योंकि अमीटर हमेशा एवरेज वैल्यू रीड करता है, और एवरेज वैल्यू और रीडिंग तब तक नहीं उठा सकती कोई मशीन जब तक कि एक साइकिल ना बन जाए, और एक साइकिल के बाद एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए अमीटर कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को, एसी को, जिस सर्किट में एसी फ्लो कर रहा है वहां करंट मेजर करने के लिए अमीटर नहीं लगा सकते। अमीटर क्योंकि एवरेज वैल्यू रीड करता है, और एक साइकिल के बाद रीडिंग उठानी पड़ती है मशीन को, एक साइकिल के बाद तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है।
ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा कि अगर आपके पास 220 वोल्ट डीसी है और आपके पास 220 वोल्ट एसी है, मतलब आपको 220 वोल्ट डायरेक्ट करंट का झटका दिया जाए और 220 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट का झटका दिया जाए। झटका समझते हो ना, शॉक, शॉक इंग्लिश में शॉक। तो ज्यादा हमारे लिए डेंजरस खतरनाक कौन होगा? ये होगा। ये हमारे लिए अगर बोला जाए कि 220 वोल्ट का शॉक दिया गया आपको और 220 वोल्ट एसी का शॉक दिया गया, तो ज्यादा हमारे लिए डेंजरस कौन होगा? तो बोलोगे सर ज्यादा आपके लिए डेंजरस ये होगा। क्यों होगा? ये नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा डेंजरस। क्यों? सुनो मेरी बात। हम जो वैल्यू लेते हैं, जो वैल्यू गिवन है ये 220 वोल्ट एसी का, वो तो ईआरएमएस है। जो भी आप आज के बाद जो भी इतना एसी फ्लो कर रहा है वो आईआरएमएस, इतना एसी वोल्टेज है ईआरएमएस, क्योंकि वो एवरेज वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। एवरेज वैल्यू तो फुल साइकिल में 0 होती है और मशीन जो रीडिंग देगी वो तो एक साइकिल के बाद देती है। तो वो जो भी रीडिंग आपको मिल रहा है वो सब आरएमएस है, याद रखना। तो ये जो 220 वोल्ट है वो ईआरएमएस है, पूरे इसी का आरएमएस वैल्यू है। अब जो भी वैल्यू गिवन होगा अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, वो आरएमएस ही होगा, एवरेज नहीं होगा, क्योंकि फुल साइकिल में तो एवरेज होता ही नहीं है। फुल साइकिल में चाहिए रीडिंग, रीडिंग तो फुल साइकिल के बाद मशीन देती है हमें। तो अब बताओ, सोचो जरा सा एक बात, ये ईआरएमएस है और अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया फॉर्मूला? ईआरएमएस का फॉर्मूला क्या पढ़ाया? लेक्चर में ही पढ़ाया था आपको, पिछले लेक्चर में ई नॉट बाई रूट 2। लास्ट लेक्चर में देखना, लेक्चर नंबर 2 में। तो यहां से ई नॉट कितना हो गया? रूट 2 इंटू ई आर एम एस, यानी कि ई आर एम एस 220 है, तो अभी वोल्टेज इसका पीक वैल्यू जाएगा रूट 2 वोल्ट। बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर आपको 220 वोल्ट का डीसी शॉक दिया गया है तो वो तो इतना ही लगेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वो फिक्स है, डायरेक्ट करंट। लेकिन सर अगर आपको 220 वोल्ट का एसी शॉक दिया गया है, इतने वोल्टेज का अल्टरनेटिंग करंट का शॉक दिया गया है, अल्टरनेटिंग एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इतना शॉक दिया गया है, तो सर ये तो अभी और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये तो ईआरएमएस है। इसकी पीक वैल्यू फॉर्मूले से सर देखो, ईआरएमएस का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में यहाँ पे पढ़ाया था, ई नॉट बाई रूट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पीक वैल्यू कितनी होगी? इसकी भी रूट 2 टाइम्स होगी, यानी ईआरएमएस का रूट 2 टाइम्स आर। सर अभी तो इतना ही शॉक नहीं लगा, अभी तो ये ऊपर जाएगा, इसकी पीक वैल्यू तो अभी आनी बाकी है, अभी तो इससे रूट 2 टाइम्स और ज्यादा पीक वैल्यू तक पहुंचेगा ये, यानी हमारे लिए ज्यादा ये खतरनाक है। भैया डेंजरस तो दोनों है भैया, एसी डीसी सब खतरनाक है, लेकिन ज्यादा डेंजरस कौन है? एसी शॉक जो लगता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो शॉक लगता है हमें, वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस, क्योंकि वो तो आरएमएस होता है, क्योंकि हम जो रीडिंग उठाते हैं वो तो आरएमएस होती है, क्योंकि एक फुल साइकिल के बाद तो एवरेज मिलता नहीं, वो तो जो भी होगा सब आरएमएस होगा। तो इसको तो अभी और ऊपर जाना है। अभी ईआरएमएस अगर इतना है तो ई नॉट पीक वैल्यू कितनी होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 टाइम्स और ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए ये वाला शॉक थोड़ा ज्यादा डेंजर। एक बात सुन लो, मान ली मैंने कहा कि एसी फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, अच्छा ये आईआरएमएस। तो जो भी रिलेटेड चीज गिवन हो बेटा, जो भी अल्टरनेटिंग करंट, और मैंने कहा कि भाई 220 वोल्ट का ना अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग डायरेक्ट नहीं, अल्टरनेटिंग, तो ईआरएमएस। अब जो भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज देगा वो सब आरएमएस वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू नहीं होता। एवरेज वैल्यू फुल, वो जो मिला ना फॉर्मूला 2 अभी जो पढ़ाया मैंने, वो हाफ साइकिल का है और रीडिंग मशीन फुल साइकिल में उठाती है। फुल साइकिल के बाद एवरेज वैल्यू की रीडिंग 0 हो जाती है, इसलिए जो भी करंट या वोल्टेज मैं इस चैप्टर में दूंगा वो आरएमएस वैल्यू होगी, एवरेज नहीं होगी। ये बेटा, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एवरेज वैल्यू पढ़ाया, पिछले लेक्चर में आरएमएस वैल्यू पढ़ाया, उससे पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया। कभी भी कोई भी वीडियो को देखो, पिछली वीडियो देखते हुए आओ। बेटा एग्जाम आ गया है, पढ़ाई करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, आगे भी शेयर करना। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय योर स्टडी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।